वो बच्चा क्या है कि उस कमरे में चला गया। ढूंढने पे उसकी आवाज आई तो बाद में मिल तो गया, पर वो गेट बंद करने के बाद वो गेट खुला ही नहीं। कि भाई ये ऐसी क्या बातचीत हो गई कि लड़का एकदम बंद हो गया और कोई खोल ही नहीं पा रहा, ना गेट खोल पा रहा है, 5-5 आदमी मिलके नहीं खोल पा रहे। तो उन लोगों को बुलाया साधक को, तो वो उनको फटाफट से लेके आए। कि इस घर में एक बुरी आत्मा रहती है काफी टाइम से। ये कहानी है कानपुर शहर की, जहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनके 4 लड़के थे और 2 बेटियां थी। उनका घर काफी बड़ा था और गांव में अधिकतर घर ना खुले खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो 3 कमरे थे उनके यहाँ। तो एक कमरे में तो माता पिता सोते थे, दूसरे कमरे में रसोई उन्होंने बना रखी थी और तीसरे कमरे में बच्चों को सुला देते थे। तो होता क्या था कि डेली रात को बच्चों को ऐसा लगता था, कभी किसी बच्चे को लगा बड़े वाले को कि किसी ने मेरे को मारा, तो वो रात में औरों को मारता था। तो ऐसे करके बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। अब ये सिलसिला ना उनका 2 हफ्ते तक चलता रहा कि आपस में कि रात को इसने मारा, इसने मारा, उसने मारा। अब उन लोगों ने माता पिता को बताना बंद कर दिया, क्योंकि माता पिता क्या करने लगे थे, डेली उनको डांटने लगे थे कि भाई तुम बदतमीज हो गए हो, इस तरीके की हरकतें करते हो, आपस में लड़ रहे आ रहे हो, ये क्या तरीका है कि क्यों लड़ रहे हो, क्यों मारना। तो उन्होंने बहुत मारा भी, उन्होंने सारे बच्चों की मार लगा दी एक साथ। और करते भी थे माता पिता पहले, ये एक बच्चा गलती करे तो दोनों को मार दो सबको, कि हाँ भाई सब शांत हो जाओ, कोई हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरीके का उनका व्यवहार चलता रहा। अब हुआ क्या, एक दिन रात को फिर बच्चे सोए, एक दीवार से ईंट गिर गई। अब उसको लगा कि इनने मेरे को मारी है, तो फिर वो आपस में फिर लड़ने लगे। अब उन लोगों ने माता पिता को बताना बंद कर दिया कि कौन मारता है कौन नहीं मारता। अब वो एक दूसरे को मारना चालू कर दे, डेली उनके घर में लड़ाई हो। ये सिलसिला चलने लगा धीरे धीरे करके 3 महीने तक। अब 3 महीने बाद हुआ क्या इंसिडेंट, एक शाम को लाइट चली जाती है, जनरली गांव में चली जाती है, तो बच्चे लोग ना वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे उनके घर में। तो हाइड एंड सीक खेलते हुए छुपन छुपाई जो बोलते हैं, तो खेल रहे थे। तो वहां पे क्या, आसपास के घर के बच्चे थे जो पड़ोसी, वो बच्चा क्या है कि उस कमरे में चला गया, छुप गया। अब छुप गया तो सब लोग ढूंढने लगे। ढूंढने पे उसकी आवाज आई तो बाद में मिल तो गया, पर वो गेट बंद करने के बाद वो गेट खुला ही नहीं। अब उनने बहुत कोशिश करी, अब उनने सबको आवाज दी तो सब लोगों को बोला कि खोलो खोलो खोलो। सब खोलने की कोशिश कर रहे, गेट ही नहीं खुल रहा, गेट फुल्ली लॉक्ड अंदर से। और बहुत लोगों ने ट्राई किया, फिर बड़े लोग भी आ गए परिवार के कि भाई क्या बात हो गई, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो उन लोगों ने गेट खोलने की कोशिश करी, गेट खोलने में नाकामयाब। पड़ोसी और इकट्ठे हो गए कि भाई क्या बात हो गई, लड़का बंद हो गया एकदम से। अब लड़के को आवाज दे रहे हैं कि बेटा खोलो, वो कह रहा है मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं खुल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इधर से अंदर से ये लोग भी धक्का दे रहे थे बाहर से कि गेट खोले, पर गेट नहीं खुल रहा था। खिड़की थी उसमें, पर खिड़की भी पूरी तरीके से पैक थी, बंद। उसको भी बहुत कोशिश करी खोलने की, वो भी नहीं बंद थी। फिर इन लोगों ने क्या करा, दीवार तोड़ने की कोशिश करी उनके आसपास घर वालों ने कि बच्चे को निकालो तो सही, अंधेरा हो रहा है, बच्चा घबरा रहा है। तो दीवार तोड़ने के लिए जल्दी से हथौड़े वगैरह लेके आए कि फटाफट से तोड़े। तो दीवार नहीं टूट रही थी, वो हथौड़े टूट रहे थे। ऐसे करते करते वहां 5 हथौड़े टूटे। अब क्या हुआ कि गांव में थोड़ा सा ज्यादा हल्ला हो गया उधर की साइड में कि भाई ये ऐसी क्या बातचीत हो गई कि लड़का एकदम बंद हो गया और कोई खोल ही नहीं पा रहा, ना गेट खोल पा रहा है, 5-5 आदमी मिलके नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई एकदम से। तो जो उनके गांव के आसपास के मुखिया थे, उन लोगों ने बोला कि भाई किसी को ऐसी कोई बात तो नहीं है कि दूसरा ऊपरी चक्कर हो। तो उन्होंने साधक को बुलाया, एक पास में गांव में एक रहते थे, तो उन लोगों को बुलाया साधक को। तो वो उनको फटाफट से लेके आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना कुछ किया, नींबू वगैरह से, धागे वगैरह से बांध करके, राई से पूरे घर को एकदम चारों तरफ से डाला, क्योंकि बड़े बड़े घर होते थे तो पूरे घर से बाउंड्री से करके उन्होंने कवर अप कर दिया। उन्होंने अपने मंत्र वगैरह पढ़े, उनको कीला, मतलब उस तरीके से। फिर उसके बाद 2-4 उन्होंने अपनी प्रक्रिया करी, अपनी पूजा पाठ शुरुआत करी। उसके बाद 20 मिनट बाद वो गेट खुल गया। अब खुलने के बाद बच्चे को देखा, बच्चा बेहोश। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बच्चे को सही किया, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उससे पूछा हुआ क्या, तो उस बच्चे ने बताया कि अंदर कुछ है। मेरा मुंह बंद कर लिया था उन लोगों ने, मैं बहुत बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। बीच में 2-3 बार मैंने आवाज भी दी, पर मैं दे रहा था, पर पता नहीं बाहर जा रही थी नहीं जा रही थी। पर वो लोग अजीब से दिख रहे थे मेरे को, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे को बोल रहे थे तू चिल्लाया तो तेरे को मारेंगे। अब इस तरह की सिचुएशन उस बच्चे के साथ होने वाली। बच्चा बहुत घबरा गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डर गया था, क्योंकि बच्चा ही तो है, किसी भी चीज से एनकाउंटर होगा उसका तो वो ऑब्वियसली डरेगा ही। तो ऐसी सिचुएशन हुई। फिर साधक ने जब देखा तो उसने कहा कि यहाँ पे काफी बुरी आत्माओं का समावेश है इस कमरे को। फिर उस साधक ने क्या किया, उस कमरे को परमानेंटली लॉक कर दिया कि, और ये बोल दिया कि इस कमरे पे उसने अपना एक धागा बांध दिया कि इस कमरे को आप खोलना नहीं, ना ही इस कमरे में जाना। और बहुत अच्छी बात है कि आप ये घर खाली कर दो, कहीं और ले लो। तो पर
उनकी स्थिति इतनी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण धीरे धीरे उन पर काफ़ी सारा कर्जा भी बढ़ गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। बच्चों को भी वो पढ़ा नहीं पा रहे थे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने वहीं रहना अच्छा समझा और उस कमरे की तरफ जाना उन्होंने कर दिया बंद। कोई भी उस तरफ नहीं जाता था, उस कमरे की तरफ नहीं जाता था। बच्चे बड़े होने लगे धीरे धीरे। उनका बड़ा बेटा 18 साल का हुआ, अब उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद जो नई बहू आई तो उसका क्या रहता था कि वो डेली सफाई करती थी। उठी वो सुबह जल्दी 4 बजे के आसपास, वो डेली सफाई करती थी। पूरे घर की अच्छे से सफाई करना उसका डेली का काम था कि सफाई करना। उसने वो कमरा खोला क्योंकि उस कमरे पे कोई लॉक नहीं था, बस एक कलावा सा बंधा हुआ था, तो उससे और दूसरा कुछ ऐसा बना हुआ था। तो उसने कहा कि ये पता नहीं कैसा बंदा है, किसी ने ऐसी बंद कर दिया होगा, शायद कड़ी नहीं लगती होगी उसकी, तो उसके लिए बंद कर दिया होगा। उसने खोला और वो अंदर गई। उसने वो कमरा डेली साफ करना चालू कर दिया और जैसी वो कड़ी लगा के आती तो उसने उसी धागे से वो फिर से बांध देती उसको डेली। अब ये सिलसिला चलने लगा काफी टाइम तक, 6 महीने तक कोई भी इशू नहीं हुआ। पर उनके घर में बस ये दिक्कत जरूर होती थी कि इन बिटवीन और पिछले बैक सालों में कुछ ना कुछ नुकसान, कभी कुछ, कभी दिक्कत, कभी किसी को चोट लगना, कभी एक्सीडेंट होना या कभी किसी का पेड़ से गिर जाना, कुछ ना कुछ ऐसा अनयूजुअल सा इशू हो जाता था जिस वजह से उनकी स्थिति हर बार और खराब हो जाती थी। तो बड़े बेटे की उन्होंने शादी करने के बाद ये सारी सिचुएशन भी चलने लगी दोबारा से। अब 6 महीने हो गए लड़की को, उसके बाद लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई, उसको 3 मंथ्स हो गए थे। वो डेली सफाई करती थी। एक दिन हुआ क्या, अचानक से जब वो नई बहू उस कमरे में जाके दोबारा सफाई करके आती है, बाहर आती उसके एकदम अचानक से पेट में दर्द होता है। अब सुबह का टाइम होता है 5 बजे का, तो वो एकदम सोचती क्या किसी को बताऊं। उसको अनबियरेबल पेन होता है और एकदम उसकी ब्लीडिंग हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद अपनी सास को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया मम्मी, पता नहीं अचानक से पेट में दर्द हुआ और ये हो गया। वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई कैसे ऐसे कैसे क्यों हो गया, सब कुछ नॉर्मल था सारी चीजें। उसने अपनी सास को बताया कि मैं सुबह गई वहाँ पे सफाई करने उस कमरे में, वहां से निकली, उसके बाद ही अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो मैं आंगन में ही बैठ गई थी, बहुत तेज दर्द होने लगा, उठा ही नहीं जा रहा था, सब सो रहे थे, तो फिर मैंने किसी को जगाया नहीं। तब उसकी सास को लगा कि ये क्या हो गया, ये जा रही थी और किसी को पता ही नहीं है। तो उसकी सास ने बोला कि उस कमरे में तो कोई जाता नहीं है, तेरे को किसने बोला था उस कमरे में जाने को, तुझे जाने की जरूरत क्या थी उस कमरे में। तो बोला कि उसने बहू ने बोला कि मेरे को तो माताजी, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं था आज तक, मेरे को तो कभी किसी ने, मैं तो डेली जा रही हूँ, जब से आई हूँ तब से मैं डेली कमरे की सफाई करती हूँ। इस बात को सुन के वो और दंग रहे, उनकी सास के दिमाग में और अनयूजुअल थॉट्स आने लगे। अब क्या हुआ कि उसको भी इतनी वीकनेस हो गई थी, इधर ब्लीडिंग के बाद उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उसकी भी तबीयत खराब थी, तो बहू भी अपने घर मायके चली गई 1 हफ्ते के लिए। अब 1 हफ्ते बाद बहू जब मायके से आती है तो उसके पूरे हाव भाव सब बदल जाते हैं, उठने बात करने का तरीका, सब चीजों में चेंजेस सब देखते हैं, नोटिस करते हैं। पर परिवार में सबको लगता है पता नहीं, शायद हो सकता है कि अभी ये सब हो गया है तो थोड़ा सा मेंटली अपसेट होगी, तो वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं। अब ये सिलसिला उसके घर पे डेली चलता रहता है 3 हफ्तों तक। 3 हफ्ते तक सेम सिचुएशन, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को सब समझ में आ रहा था कि ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, परिवार वालों को, उसके पति को। वो भी कहता था कि तेरे को क्या हुआ है, तू सब ठीक है ना। तो कहती हाँ मैं सब ठीक हूँ, बट वो कुछ अनयूजुअल सा वो भी बात करती रहती थी, आपस में बात करती रहती थी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उसके साथ ये सिचुएशन होने लगी। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे उनके घर पे एक भिक्षु आया मांगने कि आपके यहाँ कुछ होगा खाने के लिए तो हमें दे दो। तो वो बहू ने क्या करा कि आटा लिया, वो आटा लेके उसको दे दिया। जैसे ही उसने देखा, भिक्षु ने उसके लिया, उसने उसकी आंखों में देखा तो एकदम से उसको देख के वो एकदम अनकॉन्शियस सी हो गई और चिल्ला के भागने लगी भिक्षु को देख के। अब भिक्षु को भी देखा, भिक्षु ने देख के समझ गया था कि यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, जिसको कंट्रोल करना उसके लिए इजी नहीं है। तो वो उसने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। वो अगले दिन आया, आके जब उसके घर के परिवार के मुखिया को बोला कि आपके घर में ये सारी चीजें हैं, ये दिक्कतें हैं, तो उसने बोला हाँ। तब उनको थोड़ी सी बात पे बिलीव हुआ, तब उन्होंने उसको, भिक्षु को अंदर बुलाया। अब वो साधक अंदर चले गए। अब जब बैठे, उन्होंने बहू को बिठाया, उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, तू कैसे परेशान है। उन्होंने नॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करी और इधर उन्होंने अपने 2-4 मंत्र उस पर पढ़ना चालू करे। जैसे ही मंत्र पढ़ना चालू करे, उस बहू पे उसका भाई था जो पहले मर गया था, वो आके खेलने लगा, उसके शीश पे आया। अब वो एकदम से झूमते हुए बात करने लगा कि मैं हूँ उसका भाई हूँ, मैं आया हूँ, मैं हूँ, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं इसकी रक्षा के लिए आया हूँ। तब उसने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रक्षा। कि इस घर में एक बुरी आत्मा रहती हैं,
काफी टाइम से, और मेरी बहन का बच्चा भी इन्हीं लोगों ने मारा है। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हुई हैं, ये सारी परेशानियां हुई हैं। मैं अपनी बहन का बचाव करने के लिए आया हूँ ताकि इसको कोई हानि ना पहुंचा पाए। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके साथ रहता हूँ ताकि इसको कोई हानि ना पहुंचा पाए। तो उसने वो सारी चीजें बताई, और जो जो बात उसने बताई कि इनके यहाँ पहले भी था, किसी ने बंदिश कर दी थी पर मेरी बहन ने खोल दिया, ये सारी चीजें हुई, उन्हें सब कुछ बताया। तो फिर उन लोगों ने बात करी कि हाँ भाई ये बात सच है कि नहीं। तो उन लोगों ने, परिवार वालों ने बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल सच है, ये सारी बातें हुई थी, पर हम लोगों ने इतने सालों में हमने बीत गए तो हम लोगों ने भी इधर ध्यान देना छोड़ दिया कि अब सब ऐसे ही है, हम लोग तो यही मान रहे थे। तो अब सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन आउट हो चुकी थी उनके घर में कि कोई प्रॉब्लम तो थी, नेगेटिव स्पिरिट सी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब उस साधक ने क्या करा, उन्होंने भी समझ लिया था कि उस वक्त उनके लिए इलाज करना सही नहीं है। उन्होंने अपने भाई से उससे वचन लिए कि आज के बाद आप इसके शीश पे नहीं आओगे, आप वचन दो, आप अपनी बहन को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि अब ये इसकी शादी हो गई है, आपका ऐसे आना उचित नहीं है। तो वचन लेके उन्होंने इस तरीके से उससे हटा दिया। पर उसके बाद भी साधक को समझ में आ गई थी कि इस पे और भी स्पिरिट है जिन्होंने इसको पॉजेस किया हुआ है, इसलिए इसका भाई इतना ऊपर आ चुका है, क्योंकि उसको आना जरूरी था, क्योंकि वो एक तरीके से पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। और अगर वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इट मीन्स खतरा अभी टला नहीं है, और भी ज्यादा खतरा है, अब उसके लिए ज्यादा ही खतरा है। तो उन लोगों ने क्या किया, साधक ने क्या किया, साधक उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट रहे। उन्होंने बोला कि अब सब ठीक है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। वो वहां से चले गए। साधक आए अपने 4 और साधकों को लेके उनके घर में। उन्होंने कहा कि देखो, आप अपने परिवार का भला चाहते हो तो मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ और मैं जो करना चाह रहा हूँ मुझे करने दें बिना किसी हस्तक्षेप के। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप करें, आपको जैसा उचित लगे, क्योंकि गांव में तो ये सारी चीज ज्यादा ही मानते थे और डरते भी थे। उन्होंने चारों तरफ से उस घर को कीला, उस कमरे को खोला, उस कमरे में बताया कि यहाँ पे खोदो। वहां पे उनकी कुछ सामग्रियां निकली, पोटली में सिंदूर वगैरह ये सारी चीजें निकली। अब क्या हुआ कि वहां पे और भी चीजें थी, नेगेटिव स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी कि वो कुछ और करने भी नहीं दे रही थी, इवन दो वो खोदने भी नहीं दे रही थी। वो जैसी फामड़ा मारते खोदने के लिए, उन्होंने निकाल तो लिया, बट उससे पहले हुआ क्या कि कभी इधर से पत्थर गिर जाए, छत से कोई पत्थर गिर जाए, इधर से खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, इस तरीके की इतनी हरकत हुई कि उनके लिए भी आसान नहीं था वो निकालना। फिर भी उन्होंने खोद के निकाल लिया। अब उन्होंने बैठक लगाई, गद्दी लगाई, अब उस बहू को बिठाया। बहू पे जितनी नेगेटिव स्पिरिट थी वो सारी आई, सारी की सारी आई। अब उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमें भेजा गया है ससुर के लिए, ससुर की बर्बादी के लिए, और ससुर का पूरा कोई संतान ही ना हो, इस घर में ना संतान हो, और पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। अब हुआ क्या था, वो कारण क्या था कि जो ससुर थे उनके छोटे भाई ने भेजा था। जब उनके बंटवारे हुए तो उन्होंने हिस्से बंटवारे के चक्कर में थोड़ी बातचीत हो गई, जिस वजह से उनके ससुर के छोटे भाई की पत्नी ने उन पर काला जादू किया। वो उनके कमरे में गाड़ के चली गई सामान, जिस वजह से उनके परिवार को इतनी यातनाएं फेस करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से साधक ने उन सब लोगों से वचन लिए, उन सब चीजों को हटाया, बिल्कुल फ्री कर दिया। अब उस घर में कोई भी नहीं रहता, उनकी स्थिति बिल्कुल एकदम खंडर जैसी हो गई है। मैं इस वीडियो में उनकी रियल इमेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आप देखिएगा। आज सब ठीक तो है, बट बहुत समय उनका बर्बाद हुआ, उनके जीवन के बहुत साल बर्बाद हुए, पूरी तरह उनका बाल बाल कर्जे में हो गया। वो दूसरों के अधीन हो गए, उनको दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ रहा था, दूसरों के खेतों में काम करना पड़ रहा था। ये सारी स्थिति उनकी सुधर सकती थी, क्योंकि जब जब पैसा आता था उनकी स्थिति सही होती थी, फिर गिर जाती थी। इतना दर्द का सामना करना पड़ा, इतनी चोटें खाई उन लोगों ने, पर बहू के माध्यम से वो सारी चीजें सही हो गई। पर इन बिटवीन एक चीज हुई, उसकी बहू की जो भी उसका मिसकैरेज हुआ, उसकी फेलोपियन ट्यूब खराब हो गई, जिस वजह से अब वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये जो मेजर चीज थी जो उन्होंने खोई उस एक्सीडेंट के बाद, ये कभी रिकवर नहीं हो सकती। इसलिए अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे को संपर्क करें, अप्रोच करें जो इन सब चीजों का सॉल्यूशन आपको दे पाए। अगर टाइम रहते सारी चीजें सही हो जाएंगी तो बहुत कुछ बच सकता था, बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती थी, अच्छा उनका रुतबा हो सकता था, पैसा हो सकता था, घर परिवार समृद्ध हो सकता था, घर में खुशियां भी हो सकती थी एक बच्चे के माध्यम से, जो कि नहीं हो पाए।